टाइप ऑफ मोशन कुछ होते हैं, उसको समझना ज़रूरी है। कैसे है मामला समझिए। सबसे पहले मान लो कोई पार्टिकल है, वो यहाँ पे रखा है और दो लोग हैं, एक यहाँ खड़ा है कोई और एक आदमी यहाँ खड़ा है। इसका नाम ले लो A, इसका नाम ले लो B। मान लो ये जो कोई भी मान लो ट्रक है और ये ट्रक इधर चल रहा था किसी भी वेलोसिटी से, मिनी ट्रक है, टॉय ट्रक, इधर चल रहा था v वेलोसिटी से। अगर A ने इस पे फोर्स लगाया होगा तो इसने फोर्स इधर लगाया था, मतलब एक्सेलरेशन इधर किया होगा इसने, और वेलोसिटी भी इसी तरफ है, तो ट्रक की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इसकी स्पीड अप हो जाएगी। यहाँ पे थीटा देखो, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच कितना है, 0 डिग्री। तो पाथ कैसा होगा इसका, स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल 0 डिग्री हो सकता है, पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही तरफ हो तो स्पीड बढ़ जाएगी। अब इसका रोल ख़त्म करो, बी पे आते हैं। मान लो अब बी वाले ने काम शुरू किया, अब बी वाला फोर्स लगाएगा, बी वाले ने ऐसे फोर्स लगाया, मतलब बी वाले ने ऐसे फोर्स लगाया तो रोकने की कोशिश कर रहा है, मतलब इसने फोर्स इधर लगाया, एक्सेलरेशन भी इधर होगा, लेकिन ट्रक की वेलोसिटी तो उधर हो रही थी। इसका मतलब अभी वेलोसिटी एक्सेलरेशन अपोजिट है तो इसकी स्पीड कम होगी, इसकी स्पीड कम होगी। कम को मैंने नीचे एरो से दिखा दिया। थीटा बता दो, हाँ 180 डिग्री। पाथ बता दो, स्ट्रेट लाइन ही होगा, पाथ होगा इसका, ठीक है, जो सही है, पाथ स्ट्रेट लाइन ही होगा। इसका मतलब थीटा 0 हो या 180 हो, पाथ का स्ट्रेट लाइन होना तय है। थीटा किस किस के बीच एंगल देख रहे हैं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का। वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होता है, स्पीड बढ़ती है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन अपोजिट होते हैं, स्पीड कम होती है। देख के ही लग रहा है। इस तरह का मोशन जो तुमने देखा है इसको बोलते हैं ट्रांसलेटिव मोशन। ये तुम्हारा ट्रांसलेटिव मोशन हो गया। ट्रांसलेटिव मोशन कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पार्टिकल है, उस पार्टिकल पे जितने भी पॉइंट हैं, ट्रक है तो ट्रक को एक साथ चला रहे हैं। ऐसे नहीं कि उसके चक्के का मोशन नहीं देख रहे, नहीं, एज अ होल ट्रक आगे बढ़ रहा है, दैट्स ऑल। अब इसके जितने भी पॉइंट हैं, सारे पॉइंट ये 1 नंबर था, 2 नंबर था, 3 नंबर था, 4 नंबर था, इसकी वेलोसिटी v1, v2, v3, v4, अगर ये सारी की सारी वेलोसिटी इक्वल है तो इस तरह का जो मोशन होता है ये कहलाता है ट्रांसलेटिव मोशन। मतलब जब कोई बॉडी चले तो ऐसे चले कि उसके सारे पॉइंट की वेलोसिटी सेम हो जाए तो मोशन कहलाता है ट्रांसलेटिव। और जब ट्रांसलेटिव मोशन कराते हैं तो अब देखना, पूरा ट्रक की बात होगी, ट्रक के टुकड़ों की बात नहीं हो रही। अच्छा, अब एक तो ये हो गया। दूसरा, अब सोच के देखो, कोई आदमी यहाँ पे मान लो फुटबॉल खेलने गया तो उसने फुटबॉल को यहाँ से किक किया हुआ होता है, फुटबॉल का मोशन कुछ ऐसे होता है। फुटबॉल को किक किया, फुटबॉल का मोशन ऐसे। फुटबॉल को शुरुआत में वेलोसिटी उसने ऐसी दी थी, फुटबॉल के ऊपर जाते ही उसमें एक्सेलरेशन का काम जी ने किया और उसने नीचे लगाया फोर्स। जी का डायरेक्शन नीचे, हमेशा कहीं भी ले जाओ। इनिशियल वेलोसिटी, ये u क्या है, ये u है तुम्हारे लिए इनिशियल वेलोसिटी। अब उसके बाद से यहाँ एंगल देखिए इनके बीच, ये जो एंगल है थीटा, क्या ये 0 डिग्री है? थीटा 0 डिग्री है? बिल्कुल नहीं। क्या ये 180 डिग्री है? नहीं। अच्छा, ये क्या ये 90 डिग्री है? 90 डिग्री भी नहीं है। ये थीटा तो कुछ और है, सोच के देखो, थीटा कुछ और एंगल हो सकता है, इतनी तो गारंटी है। 90 तो कहाँ लग रहा है? इनिशियल वेलोसिटी, मैंने फुटबॉल को एंगल पे फेंका और जी लग रहा है नीचे, 90 कहाँ दिख रहा है? 90 हो ही नहीं सकता है, 90 तो ऐसे होता। इसका मतलब ऐसी कहीं स्थिति होती है तो ये तो कहलाता है प्रोजेक्टाइल मोशन, ये कहलाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसका मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन का एक डेफिनेशन आ गया कि जब इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल ना तो 0 हो, ना तो 180 हो, ना ही 90 हो, तो क्या होगा? प्रोजेक्टाइल। सही है क्या? अब देखना, इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, अच्छी बात है। अब देखना, जैसी ये वेलोसिटी होती है तुम इसके दो कंपोनेंट करते हो, एक कहते हो एक्स में, दूसरा कहते हो वाई में, कहते हो दो कंपोनेंट हो रहे हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा मोशन है? 2D मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन 2D मोशन है। और जो हम काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं छोटे मोटा 1D मोशन चलता है ना वहाँ शुरू में, बाद में आता है 2D।
मतलब 2D मोशन का एक एग्जाम्पल प्रोजेक्टाइल मोशन है और दूसरा आज पढ़ेंगे जो कि सर्कुलर मोशन है। तो सर्कुलर और प्रोजेक्टाइल में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। तो किसका डिफरेंस होगा? तुम देखो सारा खेल हम किस पे कर रहे हैं? एंगल पे। आप प्रोजेक्टाइल की खासियत समझो। प्रोजेक्टाइल में क्या हो गया भाई? हेलो 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 हेलो। प्रोजेक्टाइल में लिख लो, पहले लिख लीजिए, थोड़ा पानी पीने की आवश्यकता लग रही है। अब आओ, अब 2D मोशन के दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बात कर रहे हैं अपन। 2D मोशन का जो दूसरा एग्जाम्पल है वो हमारे लिए है कौन? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कैसा मोशन है? 2 डायमेंशन का मोशन है और ये एक्सेलरेटेड मोशन है। लिख लो। अब लिखो सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन 2 डायमेंशन मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन क्यों बोला? क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन होता है। क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन होता है। अच्छी बात है, इसमें क्या तूफान है। अब एक्सेलरेटेड बोल रहे होगे तो एक्सेलरेशन तो होगा ही। लेकिन कभी कभी कहा जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड कांस्टेंट। सर्कुलर मोशन तुमको मैं बताता हूँ, सर्कुलर मोशन में इतने कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछे जा सकते हैं कि तुम घूम जाओगे। इसलिए सर्कुलर मोशन की थ्योरेटिकल सेक्शन में भी ऐसे करके सुनना है। मैंने बोला सर्कुलर मोशन होगा तो हमेशा एक्सेलरेटेड होगा। डन। दूसरा 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 अगर किसी ने कहा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो उसने स्पीड को कांस्टेंट किया होगा। उसने स्पीड को कांस्टेंट किया होगा। अब तुम स्पीड को v बोलो, c बोलो, d बोलो, मतलब नहीं है, लेकिन टर्म क्या है? स्पीड। स्पीड का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, उसको कांस्टेंट किया होगा। तो सवाल ये है कि क्या वेलोसिटी क्यों नहीं बोल रहे हो? वेलोसिटी इसलिए नहीं बोल रहा हूँ भाई क्योंकि वेलोसिटी के पास तो डायरेक्शन है और तुम तो सर्कल में घूमना चाह रहे हो। तो एक डायरेक्शन में कैसे घूम सकते हो? एक डायरेक्शन में घूमना मतलब सीधा चलना होता है। सर्कुलर मोशन में तुमको ऐसे घूमना हो रहा है। ये रहा तुम्हारा सेंटर, हर इंस्टेंट पे, इसको तो रेडियस बोलते हैं ना, तुम लोग नहीं जानते होगे, आज जान लो भाई, इसको रेडियस बोलते हैं। अब जब तुम माना इस तरह का सर्कुलर मोशन हो रहा है, इस तरह का सर्कुलर मोशन हो रहा है, माना ऐसा सर्कुलर मोशन हो रहा है, अब उसके बाद से उसको बुलाना, वो भैया को, वहीं पे बैठा होगा। अब यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे होगा, सोच के देख, यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे होगा। अब उसके बाद से जब तुम यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे होगा। वो रिंग कहाँ है? रिंग देना दो। अब रिंग यहीं पे रखा करो। अब यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे होगा और यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे होगा। क्या तुम मानते हो ना? बोलो बोलो। यानी कि ये ऐसे चल रहा है, मतलब आप किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी के डायरेक्शन को फिक्स नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, हर जगह वेलोसिटी इज चेंजिंग। अब दूसरी बात सुन लो, दूसरी बात। अब जरा सोचो, मान लो मैंने अगर यहाँ पे पूछा, सपोज करिए ऊपर जा रहा है तो क्या प्लस जे कैप बोल दूँ? यहाँ पे माइनस आई कैप बोल देता हूँ, यहाँ पे माइनस जे कैप बोल देता हूँ और यहाँ पे प्लस आई कैप बोल देता हूँ। बोल सकते हैं। इसका मतलब हर जगह कुछ ना कुछ वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। बिना वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज किया हुआ सर्कुलर मोशन पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन अगर मान लो किसी ने कह दिया भाई साहब यहाँ पे भी मैंने मेजर किया 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकेंड, जहाँ भी जा रहा हूँ 5 मीटर पर सेकेंड, जहाँ भी जा रहा हूँ 5 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फिक्स है। तो क्या हो गया? ये स्पीड फिक्स है, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या फिक्स रहेगा? स्पीड, लेकिन डायरेक्शन कभी भी फिक्स नहीं हो सकता। इसीलिए बिना एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी में दो लोग हैं, वेलोसिटी में दो लोग हैं। देख, वेलोसिटी में दो लोग हैं, एक तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है और दूसरा वेलोसिटी का कौन है? एक्स डायरेक्शन, वी कैप लिखा है मैंने। या तो मैं डायरेक्शन बदल दूं, ये बदल जाएगा, या सिर्फ मैग्नीट्यूड बदल दूं, ये बदल जाएगा। दोनों बदलूं तब भी बदलेगा। वेलोसिटी का बदलना ही एक्सेलरेशन है। ठीक है ना बात? टाइम के साथ वेलोसिटी को बदलना एक्सेलरेशन, बढ़िया बात। यानी कि सर्कुलर मोशन जब भी होगा तो एक्सेलरेटेड मोशन ही होगा। और सुनना, सर्कुलर मोशन में तुम अगर यहाँ से इसकी रेडियस देख लो, इसकी वेलोसिटी देख लो, डिस्प्लेसमेंट देख लो, तो मैंने कहा सर्कुलर मोशन, तुमने कहा ठीक है भाई समझ में आ गया, ऐसे पेपर में बना लिया, एक सर्कल हो गया सर्कुलर मोशन। मतलब सारा कुछ तुम्हारे कॉपी में हो रहा है। सर्कुलर मोशन 2 डायमेंशन मोशन है बस।
प्रोजेक्टाइल मोशन भी 2 डायमेंशन मोशन है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन सर्कुलर मोशन में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों के दोनों 2 डायमेंशन मोशन है। डिफरेंस क्या है कि जब प्रोजेक्टाइल मोशन की बात होती है इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन के बीच का एंगल कितना होता है? 0, 180 और 90 के अलावा कुछ और यही हाल जब तुम सर्कुलर मोशन की बात करते हो तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी यानी कि इसमें वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन के बीच का एंगल हमेशा 90 होगा। 90 होगा, 90 होगा। नहीं समझे? अब समझो। सर्कुलर मोशन में लोग कहते हैं कि एक्सेलेरेशन को 2 स्टाइल में पढ़िए। एक्सेलेरेशन का काम क्या होता है बताना? वेलोसिटी को बदलना। वेलोसिटी को बदलने के तरीके 2, या तो मैं मैग्नीट्यूड बदल दूं तो उसके लिए मैं कर दूं dv/dt, काइनेमेटिक्स में करते आते हैं। ये करता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सोच, मैंने कहा था जिधर बॉडी चले उसी तरफ अगर वेलोसिटी हो, समझ रहे हो? मतलब कि कोई चीज़ ये है, ये इधर चल रहा था, मैंने और धक्का मार दिया, इसी के डायरेक्शन में किया कि नहीं? अब कोई बॉडी v से यहाँ पे जा रही है, इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर नीचे की तरफ हो गया तो इसकी स्पीड को कम कर देगा। यानी कि एक ये कौन सा काम है? स्पीड कम करना हो गया, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल। सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन का वो पार्ट जो कम करेगा या बढ़ाएगा किसको? स्पीड को, नाम होगा उसका टेंजेंशियल। लेकिन जो डायरेक्शन को चेंज करेगा उसको बोलते हैं AC या फिर AR। R बोले तो रेडियल, C बोले तो सेंट्रीपिटल। तो या तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, रेडियस। ये क्या करेगा? ये डायरेक्शन चेंज करेगा, ये डायरेक्शन चेंज करेगा। कॉपी में नोट हो जाना चाहिए। एक्सेलरेशन के पास 2 चीज़ें, एक AC AR और दूसरा AT स्पीड चेंज करेगा, ये स्पीड चेंज करेगा और ये डायरेक्शन चेंज करेगा। ठीक है भाई, स्पीड चेंज, डायरेक्शन चेंज, स्पीड चेंज, डायरेक्शन चेंज। देख के डालना भाई, रोज़ समझाता हूँ कि इसमें इतना ही। हटाओ फिर इसको। फटाफट, स्पीड। चलिए, ये सर्कुलर मोशन की एक छोटी सी कहानी है जो आपने देख लिया। अब मेरे मन में अभी तक के कॉन्सेप्चुअल पोर्शन सारे सेट हो गए। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम इनका डिफरेंस भी समझ गए। अच्छा बताओ, एक और मोशन का टाइप है, बोलते हैं रोटेशन। आने वाला है आगे। रोटेशन की क्या खासियत है बताना? रोटेशन की खासियत बताओ। रोटेशन का एग्जाम्पल, जैसे ये रॉड है, किसी ने कहा रॉड इज़ रोटेटिंग, तो इसको मैं यहाँ से छोड़ूंगा, देख ये नीचे जाएगा। ये अगर ये पूरा घूमता तो तुम बोल सकते हो रॉड रोटेट कर रहा है। बिल्कुल किसके अबाउट? मेरे इस दोनों फिंगर्स के अबाउट। अगर सोचो, अगर मैं इसको ऐसे लटका दूँ और ऐसे इसको झटका दूँ और ये पूरा का पूरा रॉड ऐसे करके घूमेगा, घूम सकता है रॉड? या फिर दरवाज़ा, अगर ये दरवाज़ा हो तो वो दरवाज़ा है तो उसको, दरवाजे का ये एक पार्ट तो फिक्स होता है, दूसरे इसके चारों तरफ घूमते हैं, है ना? तुमने या मैंने तो आज तक यूज़ नहीं किया। छोटे बच्चे जब पुराने ज़माने में होते थे तो वो एक लट्टू यूज़ करते थे। लट्टू देखा है तुम लोगों ने? अब मैं बोलूँगा तुमको आश्चर्य होगा, मैंने आज तक लट्टू हाथ में छुआ ही नहीं है। लट्टू ही नो, बस फ़ोटो देखे हैं उसके, और उसको घुमाने भी आता है। कोई लोग ऐसे करके घुमाते हैं। इसलिए मैं जब जो चीज़ करी नहीं उसके एग्जांपल क्या देना, तो मैं आज तक, लेकिन तुम देखना जो टीचर लोग होते हैं वो लट्टू का एग्जांपल देते हैं रोटेशन में। मैं देता ही नहीं क्योंकि मैंने छुआ ही नहीं। तो अब देखो, समझ लो सर्कुलर मोशन का, रोटेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल, पार्क में आप जाते हैं, पार्क में एक राउंड वाला गेट लगा हुआ होता है ना? थोड़ा सा अंदर पहले घुस जाओ, साइज उसके लिए ठीक ठाक होनी चाहिए। आप अंदर घुसिए, थोड़ा सा टर्न लीजिए, फिर आप अंदर चले गए। रोटेट करता है ना वो। दूसरा, घर का दरवाज़ा वो एक्सिस फिक्स है, बाकी उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, रोटेशन है। पंखा जो लटका हुआ है, उसका रॉड ऐसे फिक्स है और बाकी उसकी जो उसके ब्लेड्स हैं वो चारों इस तरफ इसके घूम रहे हैं। अब देखो, रोटेशन में एक चीज़ फिक्स वाली बात आ रही है बार बार। मतलब रोटेशन जब भी होगा, एक पॉइंट तो फिक्स होगा या फिर एक एक्सिस फिक्स होगा, बाकी उसके चारों तरफ घूमेंगे, लेकिन वहाँ से आगे पीछे नहीं होंगे, भागेंगे नहीं, डिस्प्लेस नहीं होंगे। सोचो ये कैसा है?
रोटेशन, रोटेशन, सर्कुलर मोशन और रोटेशन को लेके थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, ऐसे लोगों को रहता है। अब मैथमेटिकली डिफरेंस इसका बताता हूँ। सर्कुलर मोशन में हमेशा हमको ज़रूरत पड़ती है mv²/r की, सर्कुलर मोशन में हमको ज़रूरत पड़ती है mv²/r की, बाकी ऐसा कोई भी मोशन नहीं है जिसमें mv²/r की ज़रूरत पड़े। रोटेशन और सर्कुलर मोशन कंफ्यूज करता है। अब दोनों को, एक तो ये मैंने मैथमेटिकली बात बोली, दूसरा थोड़ा सा एक तुमको कॉन्सेप्चुअली बात बताता हूँ। जब भी ये पंखा रोटेट कर रहा है, पंखा रोटेट कर रहा है, तो पंखे का एक ब्लेड मैं यहाँ ले आता हूँ, ये पंखे का एक ब्लेड है। अब सोच, पंखा ऊपर वाला देखो रोटेट कर रहा होगा तो ऐसे रोटेट कर रहा है, इसके ब्लेड्स यहाँ पे हैं, तो पूरा का पूरा ब्लेड तो रोटेट कर रहा है, लेकिन उस ब्लेड के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं सब एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे, सेंटर से पार्टिकुलर डिस्टेंस पे उसमें होगा सर्कुलर मोशन। मैं फोटो बनाता हूँ, उसको ध्यान से देखना। मान लो पंखा है, उसके ब्लेड की स्थिति पहले यहाँ पे है, पहले उसके ब्लेड की स्थिति यहाँ पे। अब मैं थोड़ा सा, अभी समझ में आ जाएगा, तुम देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कुछ टाइम बाद इसका जो ब्लेड है ये यहाँ पे गया होगा किसी थीटा एंगल पे मूव करने के बाद। अब तुम देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहले तो मैं इसको थोड़ा सा ब्लेड को डिफरेंस दिखाने के लिए ऐसे थोड़ा शेडेड कर देता हूँ। पंखे का ब्लेड पहले यहाँ है, बाद में ये ब्लेड यहाँ है। किसी पार्टिकुलर टाइम पे कुछ तो मैं पॉइंट मार्क कर रहा, देख ये पॉइंट नंबर 1, ये 2-3 पॉइंट मार्क कर दिए, पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 3। जब ये यहाँ से घूम के यहाँ गया तो पॉइंट नंबर 3 यहाँ आ गया, पॉइंट नंबर 2 यहाँ आ गया, पॉइंट नंबर 1 यहाँ आ गया, आया। अब जरा देखना इसके सारे पॉइंट्स की अब खासियत देखो। मैंने क्या कहा, पंखा पूरा का पूरा तो रोटेट कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर तुम जितने भी पॉइंट्स कर दो वो पॉइंट्स अलग अलग रेडियस पे सर्कुलर मोशन करेंगे। जैसे 1 नंबर का रेडियस यहाँ से हो सकता है R1 हो, 2 नंबर के लिए रेडियस R2 हो, और सिमिलरली 3 नंबर के लिए रेडियस R3 हो। तो रोटेशन और सर्कुलर मोशन को कंबाइन करने के साथ अलग से समझने का ये तरीका है कि अगर पंखे का एक ब्लेड पूरी रिजिड बॉडी, पंखा का पूरा ब्लेड मतलब रिजिड बॉडी, पॉइंट नहीं होना चाहिए। पॉइंट तो उसका एक एक पोर्शन हो गया। मैं पूरे पंखे की बात करूं तो उसको बोलते हैं रिजिड बॉडी। रोटेशन का नाम है ना रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, मतलब उसमें पॉइंट की बात नहीं होती है, पूरे बॉडी की बात होती है। तो पूरा का पूरा पंखे का ब्लेड वो तो करेगा रोटेशन, लेकिन उसके ऊपर होने वाले पॉइंट्स अलग अलग रेडियस पे करेंगे सर्कुलर मोशन। तो लिखते हैं इसमें कि पूरी बॉडी तो रोटेट करती है, लेकिन उसके पॉइंट्स अलग अलग रेडियस पे सर्कुलर मोशन करते हैं। पूरी बॉडी रोटेट करती है, लेकिन उसके पॉइंट्स अलग अलग रेडियस पे सर्कुलर मोशन करते हैं। सिर्फ सर्कुलर मोशन में ही mv²/r की ज़रूरत होती है। रोटेशन में क्या होता है, वन पॉइंट और एक्सिस इज फिक्स एंड अदर रोटेट्स अबाउट इट। ठीक है, बना लिया। अब कुछ काम की चीज़ें, एंगुलर पोजीशन समझते हो? एंगुलर पोजीशन, जैसे किसी ने कहा एंगुलर पोजीशन, छोटे छोटे टर्म है। जैसे ये सर्कुलर मोशन चल रहा था, मान लो ये रेफरेंस है, ये रेफरेंस है, कोई पार्टिकल पहले यहाँ पे था, कुछ टाइम के बाद मान लीजिए वो यहाँ पे है, तो रेफरेंस से कितने एंगल पे है उसको बोलते हैं थीटा। रेफरेंस से कितने एंगल पे उसको बोलते हैं थीटा। थीटा को बोलते हैं एंगुलर पोजीशन।
जैसे काइनेमेटिक्स में होता है ना पोजीशन, यहाँ पे होता है एंगुलर पोजीशन। अब ज़रा सोचो, काइनेमेटिक्स तुम पढ़ते थे तो उसमें कहते थे पोजीशन का जो डिफरेंस होता है, वहाँ कहते थे ना तुम कि एक्स फाइनल में से एक्स इनिशियल को घटा लो तो जो आएगा उसको डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कहते हैं। दूसरे तरीके से तुम बोलते थे फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन घटा दो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा। सोचो यहाँ पे क्या बोलेंगे, फाइनल थीटा में से इनिशियल थीटा को घटा लो, क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा। कुछ अलग से लिखने की इसमें फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से समझ सकते हो। पहले यहाँ था, कोई यहाँ चला गया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट इसका। ज़्यादा टेंशन की बात इसमें है नहीं, कोई परेशानी नहीं होती है। अब ज़रा सोचो, अब डिस्प्लेसमेंट के बाद बारी आती है वेलोसिटी की। और ये सारे जाने पहचाने टर्म है, इसमें दिक्कत नहीं होती। जब तुम काइनेमेटिक्स पढ़ते हो, यहाँ लिख देता हूँ काइनेमेटिक्स, यहाँ लिख देता हूँ सर्कुलर मोशन। जब तुम काइनेमेटिक्स पढ़ते हो तो वहाँ पे तुम v पढ़ते हो वेलोसिटी, वो क्या होता है dx/dt। सोचो यहाँ पे v नहीं, यहाँ क्या होता है ओमेगा, और ये क्या होगा d θ/dt। सब आता है तुमको, d θ/dt। वेलोसिटी लिखते हो, तुम कहते हो भैया मीटर पर सेकेंड में बात होगी। यहाँ ओमेगा, थीटा बोल रेडियन, थीटा की यूनिट लिखना रेडियन, लिखना भी हो गया, आता है आपको। रेडियन अपॉन टाइम सेकेंड, यानी कि ओमेगा जीवन में। अब देखो सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में सबसे ज़्यादा फंस जाता है इंसान कहाँ पे, यूनिट में, भयानक फंसता है, गलती हो जाती है। अब ओमेगा ऊपर में थीटा मतलब रेडियन, नीचे में सेकेंड, क्या बचा रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा की यूनिट रेडियन पर सेकेंड, अच्छा थीटा की यूनिट रेडियन, ओमेगा की यूनिट यही रेडियन पर सेकेंड। ठीक है भाई, सारा यूनिट देख लेंगे, बोल सकते हैं ना। अच्छा चलो, इस ओमेगा को और कैसे लिख सकते हो, ओमेगा को तुम लिख सकते हो ऐसे भी। ओमेगा दो तरह का होता होगा, सोच, दो तरह का होता होगा, क्योंकि वेलोसिटी दो तरह की होती है। एक होती है एवरेज, एवरेज वेलोसिटी, तो ऊपर बोलते हो डिस्प्लेसमेंट, नीचे बोलते हो टाइम। ये क्या लिखा हुआ है इंस्टेंटेनियस, तो क्या वहाँ पे भी एक एवरेज होगा, शॉर्ट में कर दूँ, शॉर्ट में तो यहाँ पे एवरेज होगा, तो सीधा सीधा θ/t लिख सकते हो। मान लो पूरा का पूरा टाइम ऐसा लग गया 1, पूरा चक्कर की बात करेंगे तो पूरा चक्कर में θ/t, ऐसे ही समझने के लिए बोल रहा हूँ। सोच 1/t को क्या बोल सकते हो, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वो चलो वहाँ आ जाएंगे, वहाँ आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पूरे चक्कर में अब देखना, थीटा भी तुमको आ गया, पूरे चक्कर में ये कितना होगा 2π। सोच, तो ये 2π/t, कुछ लोग कहेंगे नहीं मैं तो 1/t को फ्रीक्वेंसी भी कह दूंगा। तो सोचो ओमेगा का एक रिलेशन आ जाएगा 2π × फ्रीक्वेंसी। यहाँ रुकता हूँ, पहले यहाँ तक आ जाओ। हाँ नहीं मैं आता हूँ, उस पर आता हूँ, अभी बस लिख लो कि क्या पूरे चक्कर की बात करें तो ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2π/t, 1/t को f करके 2πf लिख दिया। अब बात आती है इसका नाम क्या होगा। पहली बात देख, 2π क्या है एंगल, और f क्या है फ्रीक्वेंसी। मतलब ये मैंने एंगल के साथ फ्रीक्वेंसी मिला के लिखा, एंगल फ्रीक्वेंसी दोनों, पापा का नाम भी आना चाहिए और बेटे का नाम भी आना चाहिए, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। दोनों मिलके आए ना, इसीलिए इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी भैया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी नहीं है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी के साथ एंगल भी है, इसीलिए बात समझना। तो क्वेश्चन कहेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो तुम किससे पकड़ लोगे, यूनिट से, यूनिट से। जैसे ही तुम देखोगे रेडियन पर सेकेंड, तब वो क्या दे रखा है फ्रीक्वेंसी, वो क्या होता है ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, अरे वही होता है, वही होता है भाई, ओमेगा के दो नाम, कोई इसको कहता है एंगुलर वेलोसिटी और कुछ पढ़े लिखे लोग इसको कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। दोनों में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एंगुलर वेलोसिटी क्यों, क्योंकि लिखने का तरीका वेलोसिटी वाला, एंगल अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है ना। फ्रीक्वेंसी क्यों, क्योंकि एक और तरीका 2π × f। अब बताओ क्या बोल रहे थे तुम, हो गया।
पैसेंस रखोगे सब हो जाएगा, ठीक है। अब आप समझिए, सोचो, कन्फ्यूजन होता था ना थोड़ा थोड़ा, क्वेश्चन में आता था तो ऐसे डाउट क्लियर होना चाहिए। तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक है, बिल्कुल एक है, कोई इफ बट नहीं। अब चलो आगे चलते हैं, अब चलो आगे चलते हैं। अब ये एफ आ गया तो एफ की बात कर लेते हैं। अब लिखो फ्रीक्वेंसी, अब लिखो फ्रीक्वेंसी। जो पढ़ रहे हैं क्या सर्कुलर मोशन में ही चलेगा या बाकी चैप्टर में भी काम आएगा, है ना? ऐसा नहीं कि उसमें पढ़ा था और आपने वहाँ बताया नहीं, एसएचएम में नहीं बताया। एसएचएम में भी काम आएगा, फुल काम आएगा, और कहाँ काम आएगा? रोटेशन में भी आएगा, ये हर पूरे फिजिक्स में आएगा काम, पूरे फिजिक्स में। चलो अब सुनना, लिख लिए यहाँ तक? अब सुनना मेरी बात। अब बात है फ्रीक्वेंसी की, हेडिंग दो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब बहुत अच्छा, आप जानते हैं, जीनियस हैं, 1 सेकेंड में कितनी बार। फ्रीक्वेंसी का मतलब लिख लो, 1 सेकेंड में कितनी बार, जल्दी लिखना, 1 सेकेंड में कितनी बार। जब हमारे पास लिखने की स्पीड तेज होगी तभी हम अपने से समझने का भी काम कर सकते हैं। 45 मिनट की क्लास सफिशिएंट होती है, तुमको बताओ, लेकिन उसके लिए तुमको लिखने की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। लिखने की स्पीड तेज रखो, अच्छे पेन यूज़ किया करो। मरियल टाइप के पेन तुम लोग यूज़ करते हो, खाली कंजूसी करता है। 3 रुपये का पेन, 2 रुपये का पेन, साला कपड़ा पहनना हो तो 50 चेंज कर लेते हैं, पेन करते हैं। अरे 20-30 रुपये का पेन तो रखो कम से कम, 10 रुपये का तो रखो यार। ये सड़ा हुआ पेन यूज़ करते हो तुम, इसका थोड़ा ठीक भी है का। पेन कोई कैसे मरियल वाला यूज़ कर सकता है बताओ? इसका पेन देखो, इसका देख बगल वाले का पेन, कैसा पेन रखा है। लिखो फिक्को बोलते हैं हम इसको, स्मूथ क्या है, फालतू। आप पेन रखो ऐसा कि अरे पेन इतना सुंदर हो कि देख के लिखने की इच्छा हो, कॉपी इतनी बढ़िया हो कि देख के लिखने की इच्छा हो। नहीं, सड़ा हुआ पेन साला उठाने का मन नहीं करे। ऐसे जैसे मतलब मैंने कहा ना कि एक बार मैंने किसी बच्चे का, लड़की थी, उसका डाउट पूछने के लिए मैं ऐसे जनरली पेन मांग देता हूँ। ऐसे करके क्वेश्चन पे देख रहा था, पेन मांगा, हाथ गीला हो गया, देखा पेन, वो दांत से चबा के इसको पेन में अपना लाड़ वाड़ लगा के ऐसे दे दी। अब 12 पास लड़की थी, मैंने उसका मुँह देखा, अपने हाथ को देखा, फिर क्या करूँ, फिर ऐसी स्थिति हो जाती है। अब आप समझिए, पेन बिल्कुल बढ़िया रखो, कॉपी बढ़िया रखो। अब सुनो मेरी बात क्या कह रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 सेकेंड में कितनी बार, 1 सेकेंड में कितनी बार। अरे भाई कितनी बार क्या, चक्कर कितनी बार। जैसे फॉर एग्जांपल बेसिक बात बताता हूँ, ऐसे मान लो तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई, बिल्ली से, बिल्ली के चाटे बहुत तेज चलते हैं, तर 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 तर। बिल्ली से तुम्हारी लड़ाई हो गई, तुमने पाल रखी है, बिल्ली से लड़ाई हो गई, बिल्ली ने तुमको 1 सेकेंड में 10 थप्पड़ लगा दिए। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 थप्पड़ पर सेकेंड, 10 थप्पड़ पर सेकेंड। अब तुम्हारी लड़ाई किसी से होगी, तुमने उसके बाल नोचे, उसको ना ऐसे कर दिया, कच। अब तुमने 50 बार कर दिया तो 1 सेकेंड में 50, वो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है। यानी कि फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगी वो काम उतना फास्ट हो रहा है। सोचो, जैसे तुम्हारे टेस्ट पहले 1 महीने में 1 बार हो रहे थे, मान लो, अब तुम्हारे टेस्ट 1 महीने में 1 बार हो रहे थे, फ्रीक्वेंसी क्या थी, सालाना फ्रीक्वेंसी बताना भाई, 12 है ना। अभी सेकंड पे नहीं जा रहे, अब उसकी फ्रीक्वेंसी, अब बोलचाल में कैसे बोलते हैं, अरे यार लग रहा है इतना कम हो रहा है टेस्ट, थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। मतलब नंबर ऑफ टेस्ट उतने ही टाइम ड्यूरेशन में ज़्यादा करने पड़ेंगे। तो उसको फिर मंथली को लोग फोर्टनाइट में करते हैं, 15 दिन में, फिर उसके बाद सप्ताह में करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं सप्ताह में दिक्कत आ रहा है, फिर उसके बाद भी टेंशन लेते हैं, फिर सोचते हैं क्या करें, चलो भाई 3 दिन में कर देते हैं, फिर 3 दिन में मज़ा नहीं आता, अब साला रोज़ टेस्ट होगा, रोज़ टेस्ट होगा। मतलब क्या करी जा रही है, उसी विदिन द टाइम लिमिट तुम्हारे नंबर्स बढ़ाए जा रहे हैं ताकि रिपीटेशंस ज़्यादा हो। टारगेट ये है ना, रिपीटेशंस ज़्यादा हो। फ्रीक्वेंसी का अच्छा टाइम लिमिट, स्टैंडर्ड टाइम लिमिट कौन है, सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी को समझने के लिए टाइम को सबसे कम कितना रखा जा सकता है, सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी को डिफाइन किया गया 1 सेकंड में कितनी बार कर सकते हो आप, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब हमेशा सेकंड आना चाहिए, देखना मिनट की बात नहीं है, सेकंड की बात है। अच्छा तो ज़रा सोचो, सेकेंड इसकी यूनिट क्या क्या हो सकती है। अब कितनी बार क्या, तो चक्कर लगा रहे, चूँकि सर्कुलर मोशन पढ़ने वाले हैं तो कितना चक्कर लगेगा 1 सेकंड में, तो उसको बोल, मुझे बताओ क्वेश्चन में वो देगा आरपीएम,
मतलब रोटेशन पर मिनट। अच्छा मान लो, अब सुनना यहाँ पे आरपीएम पे थोड़ा फोकस करना चाहते हैं क्योंकि क्वेश्चन में यही यूज़ करते हैं। उसने कहा 60 आरपीएम, मेरे साथ साथ लिखना, उसने कहा 60 आरपीएम, अब साथ साथ लिखेंगे इसको। इसका मतलब हुआ, ऐसे लिखते हैं, एक मिनट में 60 बार या फिर 1 मिनट में 60 चक्कर, बोल सही है। अच्छा 1 मिनट में 60 बार, ठीक है भैया, 1 मिनट में 60 बार। इसको और अच्छा क्या लिख सकते हैं, 60 सेकेंड में 60 बार, 60 सेकेंड में 60 बार। मुझे तो 1 सेकेंड में कितनी बार हो वो चाहिए, इसीलिए तुमको निकालना पड़ेगा 1 सेकेंड में कितनी बार, तो 60/60 मतलब 1 बार। तो ईमानदारी से बताओ उस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी कितनी यूज़ करोगे, 1 या 60? 1। तो ये 1 आएगा तो तुम इसी 1 को यूज़ करोगे, लिखोगे f बराबर 1, f बराबर 60 लिखोगे, डैमेज हो जाओगे। तो सबसे पहले आपको आरपीएम से आरपीएस में जाना पड़ेगा, यही तो आरपीएस है, 1 सेकेंड में कितनी बार, जिसको आरपीएस। तो थोड़ा थोड़ा अपने को आइडिया लग रहा है कि अच्छा वो फ्रीक्वेंसी से परेशान कर सकता है और वो थोड़ा यूनिट। अब एक और परेशानी होती है उसमें, क्वेश्चन में वो कह देगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो तुम्हारे मन में क्या आएगा तुरंत, ओमेगा, और यूनिट देगा साइकिल पर सेकेंड। समझ पाए, क्वेश्चन में वो बोल देगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी लेकिन यूनिट देगा फ्रीक्वेंसी की, तो क्या लेना चाहिए, फ्रीक्वेंसी लेना चाहिए। अब देखना मैं तुमको कहता हूँ ओमेगा एंड फ्रीक्वेंसी, इसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमेशा यूनिट देखो, नाम नहीं यूनिट देखो। अरे यार कभी कभी किसी का बड़ा नाम होता है उसको छोटे में तो बोल देते हैं, श्याम सुंदर, हो भैया सुंदर इधर बोलते हैं ना, पूरा नाम उसका श्याम सुंदर था, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि नहीं। चलिए किसको देखोगे, यूनिट को, जिसकी यूनिट होगी वो लिया जाएगा। चलिए ठीक है भाई, इतना समझ गए, यही है थ्योरी, ख़त्म हो जाएगा ये आज, कल से कहानी चलेगी न्यूमेरिकल है तो बस इसमें। अब उसमें क्या है, फार्मूले तो इसमें कुछ होता ही नहीं है। बस मैंने एक बात तुमसे कही है कि सर्कुलर मोशन में हमेशा mv²/r चाहिए होता है। मैंने एक बार नहीं बोला कि इसको फोर्स को बोलते हैं, मैंने बोला mv²/r चाहिए होता है। तो क्या है ये, रिक्वायरमेंट है। किसकी रिक्वायरमेंट है, सर्कुलर मोशन की। रोटेशन में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, ट्रांसलेटिव मोशन में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक और मोशन होता है, तुमने नाम सुनाओ, रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन जैसे साइकिल होता है किसी का, साइकिल पहले स्टैंड वाला, अभी भी आते हैं गांव में होते हैं साइकिल, या फिर यहाँ पे भी तुम देखना गार्ड वार्ड जो होते हैं वो साइकिल से चलते हैं, स्टैंड वाला साइकिल होता है। वो स्टैंड वाले साइकिल को यहाँ पे खड़ा कर दीजिए, बिल्कुल ऐसा, और पैडल मारो, धड़ 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 धड़। साइकिल में मोशन नहीं हो रहा, कौन सा नहीं हो रहा, ट्रांसलेटिव मोशन नहीं हो रहा, होता तो आगे जाता, लेकिन उसका चक्का घूम रहा है एक्सेल के अबाउट, समझ रहे हो। तो चक्के में क्या हो रहा है, रोटेशन। सर्कुलर मोशन नहीं बोलेंगे इसको। सर्कुलर मोशन कब बोलेंगे, जब तू चढ़ जा भैया साइकिल पे और तू चला साइकिल और किसी पार्टिकुलर गोल गोल चलाते हैं ना अपन साइकिल। सर्कुलर मोशन कराना होगा तो क्या करना पड़ेगा, टांग तोड़ना नहीं। सर्कुलर मोशन कराना होगा तो तुमको साइकिल के ऊपर बैठना होगा और उस साइकिल को घुमाना होगा इन अ पार्टिकुलर रेडियस। साइकिल को रोक दो, साइकिल को रोक दो, पैडल घुमाओ, जो वो चक्का घूम रहा है दैट इज परफॉर्मिंग रोटेशन। साइकिल को तुम चलाओ, स्कूटी को चलाओ, बाइक को चलाओ, यहाँ पे आ रहे हो, रोटेशन के साथ साथ ट्रांसलेटिव मोशन, दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड रोलिंग। लुढ़कना, लुढ़कना होता है ना रोलिंग। छोटा छोटा बच्चा जाता है उस पर, वो आता है ना झूला, टक 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 फुस, क्या बोलते हैं उसको, स्लाइडर। हाँ स्लाइडर यू कैन से। कभी कभी बच्चा मान लो गया गुलाटी खा गया ऊपर से, लुढ़क बुढ़क गया ऊपर से, सोच वो होगी रोलिंग। लेकिन वो क्या एकदम से ऐसे से लुढ़कता है क्या, नहीं, थोड़ा फिसलता है, थोड़ा लुढ़कता है, मतलब वो इम्प्योर रोलिंग है, वो भी पढ़ना होता है। एक होता है प्योर रोलिंग, जैसे उस पर चढ़ जाओ और एक घर का बेलन ले जाओ, अब बेलन उस पर छोड़ दो, बेलन बड़े प्यार से लुढ़कता हुआ आएगा, दिस इज कॉल्ड प्योर रोलिंग। उसके मैथमेटिक्स भी है, उसके कॉज भी हैं, तो देखेंगे उसको। तुम सोचो कितने तरह के मोशन चलते हैं, और जिस मोशन को कुछ नहीं समझ में आए कि क्या करना है उसको क्या बोलते हैं, रैंडम मोशन।
वो खुद ही कंफ्यूज है। जो काम कौन करता है? गैस का मॉलिक्यूल या फिर इलेक्ट्रॉन्स जो अभी रूम टेम्परेचर पे पड़े हुए हैं, वो करते हैं रैंडम मोशन। तुम लोग ब्राउनियन मोशन क्या बोलते हो? बोलते हो है, जो भी हो है तो रैंडम ही। वाइब्रेशन, वाइब्रेशन मतलब पार्टिकुलर एक्सिस से अप डाउन वाला मोशन हुआ। फिर इसकी बहुत सारी वैरायटीज फिर तो आएगी। उसके बाद से तुम जानते हो ऑसिलेशन होता है, एक ऑसिलेशन होता है। ऑसिलेशन का एक बहुत प्रिसाइज भाई होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके फिर तो उसमें होता है एक पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का स्पेशल केस है ऑसिलेशन, उसका स्पेशल कौन है? एसएचएम। ये तो अलग पोर्शन है। अभी हम कर रहे हैं मोशन होने के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी चीज़ें आ रही है। अब वो सारी चीज़ें अगर तुम मन में सेट कर लोगे ना, एक दो बात मैं तुमको बता दूँ। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है, एक लैंग्वेज लिखो, तो एक क्वेश्चन लिखो। क्या लिखो क्या लिखो क्या लिखो क्या लिखो क्या लिखो लिखो अ फैन इज रोटेटिंग, अ फैन इज रोटेटिंग with angular velocity. A fan is rotating with angular velocity 100 revolution per second. 100 revolution per second. आगे कहा when it is switched off, when it is switched off, it takes 5 minutes to stop. When it is switched off, it takes 5 minutes to stop with uniform retardation. Find total number of revolution. Find total number of revolution before it stops. Before it stops. अब सुनो मेरी बात, लिखो डू इट ब्रैकेट में, डू इट विदाउट फाइंडिंग एक्सेलरेशन। थोड़ा ऐसे ही थोड़ा ट्विस्ट कर दिया इसमें। ये काम करना है आपको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन बिना एक्सेलरेशन फाइंड किए हुए, बिना एक्सेलरेशन फाइंड किए हुए इसको करना है। बिना एक्सेलरेशन फाइंड किए हुए ये काम करना है। आओ ऊपर देखें पहले, समझे? एक बार ऐसे ही तुम लोग कर लोगे। सुनो पहले, देखो भैया, एक तो काइनेमेटिक्स का इक्वेशन बच्चों वाला v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, तुम जीनियस हो जानते हो। अब उसके बाद से वो लिख लो एस वाला, एस इक्वल्स टू तुम बोलते हो यू टी के साथ हाफ ए टी स्क्वायर, सब आपको आता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से एस का एक और जो तुमको, और एस का एक और जो तुमको दिक्कत देगा, अभी मैं लिखूँगा उसको। और एक तुमको कोई दिक्कत नहीं था, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, कोई दिक्कत नहीं। एस के दो और होने को तो ये तीन ही होते हैं भाई, लेकिन हम क्या करते हैं, एक दो और लिख के रखते हैं। इसे एक लिखते हैं एस एन एथ का, वो क्या होता है 2n-1 होता है, याद होना चाहिए। एक और होता है जो हमारा काम आता है, सोच, u प्लस वी बाई 2 इंटू टी। सोचो, लेकिन ये सब के सब कब लग सकते हैं, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। खूब सिखाया जाता है तो आपको आता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं जानता हूँ। अब आइए इससे रोटेशन बना लेंगे, तो क्या करना, तुम v को कन्वर्ट कर लेना ओमेगा से, u को कन्वर्ट कर लेना, इनिशियल है तो ओमेगा नॉट, s को बना देना थीटा, a को बना देना अल्फा, और क्या बचा, सब हो गया। तो सोच, मान लो इसको बनाना है, s नहीं क्या बोलूँगा, थीटा इक्वल्स टू u नहीं ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा अपॉन 2 इंटू टी, बन जाएगा क्या? सारे बना लोगे, जगह छोड़ दो, घर पे लिख लेना। ये क्यों अच्छा है, क्योंकि इसमें भैया बाकी में अगर s चाहिए तो a निकालना पड़ेगा, इसमें बिना a निकाले काम बन जाएगा। तो क्या इस क्वेश्चन में इसको यूज़ करना फ़ायदेमंद है? कर लो। कोई इससे इसको प्रूफ कर सकता है क्या? जल्दी बोलो। हाँ, क्या करना, सुनो, घर पे करना, v इक्वल्स टू पुट कर देना u प्लस 80, बस फटाक से आ जाएगा। यहाँ पे क्या पुट करोगे, u प्लस 80, तुरंत ही आ जाएगा।
लिख लो, प्रूफ करना है, यहाँ से वहाँ जाना है। मिटा दूँ क्या? ठीक है, अब बताओ थीटा कितना आया? सही लाना? जल्दी, टाइम हो गया केमिस्ट्री का, मैथ्स का, फिजिक्स का टाइम ख़त्म है। जल्दी देख, 5 मिनट ही सेकंड में करेंगे उसको। पहले मेरी बात सुनिए मेरी बात भाई। देख मिलाना क्या तुमने सही सोचा? क्वेश्चन पढ़ो, देखो इसने क्या बोला है, एंगुलर वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 100 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। इसका मतलब क्या दे रखा है? ओमेगा नॉट कितना दे रखा है? 100। लिख लिया, ये सही है? हाँ सही बात है। ये लिखते ही मामला फंस जाता, क्योंकि हमने यूनिट चेक किया, हमने यूनिट देखा, दिमाग की घंटी बजी, वो तो उसने कहा था रेवोल्यूशन पर सेकेंड। रेवोल्यूशन पर सेकेंड मतलब उसने एफ नॉट दिया है, सोचो इनिशियल, और वो कितना दिया है? 100। एफ नॉट की बात 100 भैया, इसमें मुझे चाहिए ओमेगा नॉट, क्या होता है वो? 2 पाई इंटू एफ नॉट। इसका मतलब जो ओमेगा नॉट आया वो आया 2 पाई इंटू 100, मतलब 200 पाई। यूनिट क्या होगी? रेडियन पर सेकेंड। तो 200 पाई भैया, 200 पाई। हाँ अब रुकना, ये आया 200 पाई। अब सुनो कहानी क्या कर रहा है। अब कह रहा है इसको लग गए 5 मिनट रुकने में। 5 मिनट रुकने में भाई रुक गया, स्टॉप होते ही फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। स्टॉप होते ही स्लोप चल रहा है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा? 0। अब तो खैर सॉल्यूशन की बात है, आओ थीटा निकालें। थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट 200 पाई, 200 पाई प्लस ये कौन है? 0। मानो ऐसा चल रहा है, 0 अपॉन 2 टाइम 300 सेकेंड। बताओ कितना आ रहा है? रैप 22 के 30,000। 30,000 कितना? पाई को रहने दो ना, कौन करेगा फालतू मेहनत। 30,000 पाई भाई साहब, दो ये हो गया 150 और ये 30,000 पाई। 30,000, अरे भैया 30,000 पाई, 30,000 पाई रेडियन। 3 लाख तो नहीं आना चाहिए, 30,000 पाई रेडियन। ये क्या पूछ रहा था? ये पूछ रहा था कि बताओ नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने हुए? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन भाई क्या पता लग गया अपने को? एंगल। सोच, ये तो एंगल है ना, रेडियन एंगल है। अब जरा सोचना, एक चक्कर लगाता हूँ 2 पाई एंगल खाता हूँ, तो भाई 30,000 पाई एंगल खाने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? 15,000 चक्कर। लिख लो कि 2 पाई एंगल एक चक्कर में ख़त्म। 2 पाई एंगल तो एक चक्कर में ख़त्म हो गया। 2 पाई एंगल में एक चक्कर में ख़त्म हो गया। अपने को कितना ख़त्म करना है? 30,000 पाई। तो इसके लिए लगाने पड़ेंगे 15,000 चक्कर। ये होता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, 15,000 चक्कर। तो कोई अगर ऐसे, अब लोग तो याद कर लेते हैं, कहते हैं भैया नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना हो तो थीटा अपॉन 2 पाई कर दो। और यहाँ थीटा कितना है? 30,000 पाई। अरे ये फार्मूला होने को तो फार्मूला ही है, लेकिन तुम ऐसे सोच लो ना कि भाई मेरे तो आ गया 30,000 पाई, 2 पाई खर्चा हो जाएगा एक चक्कर में, 30,000 पाई खर्च करने हैं, कितने चक्कर? तो इतना आसान है। तो ये आप पोर्शन करना, इसमें 2 देता हूँ आपको होमवर्क के लिए, इसी का दूसरा पार्ट, इसी का नेक्स्ट पार्ट, फाइंड एंगुलर
रिटार्डेशन, एंगुलर रिटार्डेशन। सोच, मैंने रिटार्डेशन क्यों बोला भाई? अल्टीमेटली रुकना है मतलब एक्सप्रेशन का निगेटिव होना जरूरी है। और नेक्स्ट बोल रहा हूँ फाइंड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अभी इतना ही। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल चलते हैं, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल। enjoys